हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग सभी लोगों का स्वागत है मेरी जो कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड ऑफिस एप्लीकेशंस था इसके सेकंड लेक्चर में। तो आज जो हम पढ़ने वाले थे वो था हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, है ना? यही था ना? तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसे हम कवर कर रहे हैं, ये कंटेंट, और यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। और आज हमारा जो पढ़ने का है वो है ओके। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आज हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स एक बहुत ही इन शॉर्ट हम कहें कि हमारा जो कंप्यूटर्स जब स्टार्ट हुआ था बनना, उसके बाद जो जो उसमें चेंजेस हुए हैं, साथ के साथ कैसे कैसे कंप्यूटर्स की ही एक वर्ल्ड में जब हम कहते हैं उसने अपने अपने जो वर्जन्स थे, न्यू न्यू वर्जन, साथ के साथ न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज को अपनाया। और आज हमारा जो ये जो कंप्यूटर्स का रिवोल्यूशन रहा है, so you can read from here. The revolution of computer has been passed through a number of stages before it reached the present state. मतलब आज के वर्तमान समय तक पहुंचने के लिए इसने कई बहुत सारे रिवोल्यूशन जो कम थे उससे गुजरा हुआ है, और जो कि हमारा स्टार्ट हुआ था फ्रॉम 90s से। ओके, 90s 50s से ग्रोथ हुआ था कंप्यूटर्स का। और उसके बाद जो इसका ग्रोथ हुई है बहुत ही तेजी के साथ हुई है, जो हम अपने देखते हुए आ रहे हैं। तो आज के टाइम पर अगर हम देखते हैं तो अब तक जो जनरेशन है वो हमारे सामने कंप्यूटर्स की 5 जनरेशन आ चुकी है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसमें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स जो थे। सो द फर्स्ट कंप्यूटर जनरेशन कंप्यूटर क्या होते थे? वॉल्यूमिनस कंप्यूटर होता था, मतलब साइज़ में बहुत बड़े होते थे। और ये जो कंप्यूटर होते थे इनमें यूज होता था हमारा इलेक्ट्रिकल वॉल्व, या फिर उसे हम कहते थे वैक्यूम ट्यूब। तो और साथ के साथ इनमें जो मेन जो लिमिटेशंस होती थी वो होती थी कि इसमें जो इलेक्ट्रिकल पावर जो कंजम्पशन होती थी, मतलब बिजली की जो खपत होती थी, वो बहुत ही ज़्यादा होती थी, बहुत ज़्यादा। तो ये हमारा फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे। देन उसके बाद हम बात करते हैं हमारे मैं साथ के साथ आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ये जो हमारे उस टाइम के जो कंप्यूटर्स थे वो किस प्रकार के, इसमें वैक्यूम ट्यूब क्या होता है। तो जो फर्स्ट जनरेशन में जो वैक्यूम ट्यूब्स होते थे वो ये हैं, ठीक है। ये जो ट्यूब्स होते थे ये बहुत ही बड़े स्केल्स पे यूज़ होते थे, तो जो साइज़ होता था कंप्यूटर का वो बहुत बड़ा हो जाता था। साथ के साथ जो उसमें पावर कंजम्पशन होता था, आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े जो ट्यूब्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा पावर यूज़ करते हैं। अगर आज के टाइम पे अगर आपको देखना है इन चीज़ों को, तो आप देखते हैं कि जो पुराने जो टीवी होते हैं उनमें भी ये कहीं ना कहीं आपको मिल सकते हैं। तो उनमें आप देखते होंगे, पर अब एलईडी टीवी या एलसीडी टीवीज आने लगे। तो आप रिलेट कर सकते हो कि पहले वाली जो पुरानी टीवी होती थी उनमें बिजली का जो कंजम्पशन होता था वो बहुत ज़्यादा होता था, बहुत ज़्यादा खपत होती थी उनमें। तो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में, या तो जो हमारा सेकेंड जनरेशन का जो है, ये सेकेंड जनरेशन की जो कंप्यूटर्स थे उसमें हम बात करेंगे। तो इसमें जो मेन जो यूज़ होता था वो होता था हमारा वैक्यूम। पहले तो अभी हम वैक्यूम ट्यूब करते थे, पर अब वैक्यूम ट्यूब जो था वो सेकंड जनरेशन में आकर के रिप्लेस हो गया, और उसकी जो जगह थी वो ले ली हमारे ट्रांजिस्टर्स ने। ओके, तो आप देख सकते हैं ट्रांजिस्टर रिप्लेस द वैक्यूम ट्यूब कम्प्लीटली, एज दे वर फार मोर सुपीरियर इन परफॉर्मेंस ऑन अकाउंट्स। और साथ के साथ इनकी जो पावर कंजम्पशन होती थी, पावर की, इलेक्ट्रिसिटी की, वो भी बहुत कम होती थी। साथ के साथ हमारे जो वैक्यूम ट्यूब्स आते थे वो बहुत महंगे आते थे, पर जो ट्रांजिस्टर्स आते हैं जो आने लगे वो बहुत ही सस्ते होने लगे। तो देख सकते हैं आप कितना डिफरेंस हो गया इन फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में। पैसों की बचत होने लगी, साथ के साथ इलेक्ट्रिसिटी की जो कंजम्पशन होता था वो भी कम होने लग गया। और साथ के साथ उनका जो साइज था वो भी घट के छोटा हो गया, और जो परफॉर्मेंस थी, परफॉर्मेंस में भी बहुत अच्छा खासा इजाफा हो गया। तो अब आप देख सकते हैं द इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर कब हुआ? 1948 में हुआ। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं, और अगर मैं इसको इसका ये तो कुछ हमारे इस प्रकार के ट्रांजिस्टर्स ये है, ये ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो कि आप अभी भी नॉर्मली देख सकते हैं। तो सेकंड जनरेशन में जो हमारा मेन जो चीज़ यूज़ होती थी वो है हमारा ट्रांजिस्टर। ओके, याद रखिएगा। देन बात करेंगे हम थर्ड जनरेशन की। तो थर्ड जनरेशन में आप देख सकते हैं ये
इंटीग्रेटेड सर्किट ये यूज होने लग गए। और चलिए इसके तो जो थर्ड जनरेशन में था, थर्ड जनरेशन में आप देख सकते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज इंटीग्रेटेड सर्किट, और जिसे हम कहते हैं आईसी, जो कि रिप्लेस कर दी किसको, ट्रांजिस्टर्स को। और इससे हमें क्या फायदा हुआ कि जो स्पीड होती थी हमारे जितने भी कंप्यूटर्स की, वो स्पीड बहुत बढ़ गई, और साथ के साथ जो स्टोरेज होता था, ठीक है, वो स्टोरेज भी अब ज़्यादा बड़ा हो गया उसमें, मतलब स्टोरेज जो हम डेटा अपना रख सकते थे वो स्टोरेज भी बढ़ गया, और साथ के साथ इसका जो लेस इसका एक्सपेंसिव होता था, तो वो उनकी खर्चे भी बहुत कम हो गए। तो आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा होंगे। अगर हम देखें तो साथ के साथ ये देखें कि इंटीग्रेटेड सर्किट अरेंज थाउजेंड ऑफ स्विचेस ऑन सर्किट बोर्ड, ठीक है, एक बोर्ड पे थाउजेंड्स ऑफ जो हमारे स्विचेस होते थे वो एक चीज़ पे लेके इस चिप पे आ जाते थे। देन उसके बाद क्या होता है, मल्टीमीडिया प्रोग्राम टेक्निक्स एंड डेटाबेस मैनेजमेंट। तो इन सभी मशीन्स को, ये जो अलग अलग जो चीज़ें होती थी जिनके लिए हम अलग अलग चीज़ों को यूज़ करते थे, वो सारी चीज़ें इसी में इंटीग्रेटेड हो गई। मतलब अलग अलग पार्ट में हम जैसे हम जो हमारा मल्टी प्रोग्राम टेक्निक्स के लिए एक अलग हम उस टाइम पे चीज़ यूज़ करते थे, अब वो भी इसी के अंदर इंक्लूड होगी। साथ के साथ डेटा मैनेजमेंट की, जो डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए जो हम चीज़ यूज़ करते थे, वो भी इसी के अंदर होंगी। तो इसीलिए इसका नाम जो है वो रखा गया इंटीग्रेटेड सर्किट, क्योंकि इसने क्या किया, बहुत सारी चीज़ों को ला करके एक चीज़ बना दी, तो क्या हुआ, इंटीग्रेट हो गए ना सारे एक साथ, इसलिए हम उनको कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फोर्थ जनरेशन वाले की। फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स आने लगे, मतलब जो कि हम नॉर्मली अभी हमारे इस टाइम पे देखते हैं, तो ये जो है ये फोर्थ जनरेशन के जो हम लैपटॉप्स यूज़ करते हैं या कंप्यूटर यूज़ करते हैं या डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, ये फोर्थ जनरेशन में आते हैं। सो द फोर्थ जनरेशन computers due to development of large scale integrated chips known as microprocessors। तो आज के टाइम पे अब क्या होता था, इंटीग्रेटेड चिप को सबसे पहले हमने क्या यूज किया था, वैक्यूम ट्यूब, उसके बाद ट्रांजिस्टर्स को भी किसने रिप्लेस कर दिया, इंटीग्रेटेड सर्किट ने। बट जब इंटीग्रेटेड सर्किट आए तो उनको भी रिप्लेस कर दिया किसने, माइक्रो प्रोसेसर्स चिप ने, किसमें 1971 में। ओके, तो आप इस टाइम पे देखते हैं कि अलग अलग प्रोसेसर्स आते हैं, लाइक इंटेल का देखा होगा आपने, उसके बाद AMD का देखा होगा। तो ये जो प्रोसेसर्स आने लगे बाद में, माइक्रो प्रोसेसर्स, इनके साथ भी बहुत ज़्यादा चेंजमेंट आने गई, क्योंकि अब क्या हुआ, इनके साथ भी बहुत, मतलब पहले से जितना ग्रोथ हो रही थी, तो माइक्रो प्रोसेसर चिप्स आने की वजह से बहुत तेज उसमें ग्रोथ जो हुई वो हमें देखने को मिली। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज मार्क्ड विद द इंक्रीज स्पीड रिलेटेड एंड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज मार्क विद द इंक्रीज्ड स्पीड। ओके, उसके बाद देख सकते हैं कि साथ के साथ जब हम इनकी बात करते हैं कि अलग अलग जो प्रोसेसर्स थे, तो आज के टाइम पे भी जो प्रोसेसर्स होते हैं, आप रखिएगा कि अलग अलग डिफरेंट चीज़ों के आते हैं। मतलब प्रोसेसर जो है, फॉर एग्जांपल i3 प्रोसेसर आता है, i5 प्रोसेसर, i7 प्रोसेसर, i9 प्रोसेसर। तो ये इंटेल के मैं बता रहा हूँ, इंटेल के वर्जन से ये। तो जो प्रोसेसर्स होते हैं ये भी एक डिफरेंट अलग अलग वेरिएंट में हमारे सामने आजकल देखने को मिलते हैं। तो इनके क्या कैरेक्टर, इनके क्या फ़ायदे हमें बेनिफिट देखने को मिले, तो आप देखेंगे दे कैन कनेक्टेड विद द सैटेलाइट कम्युनिकेशन लाइन टू ट्रांसफॉर्म इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ वर्ल्ड टू अनदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड एट वेरी हाई स्पीड। ओके, तो ये जो मशीन थी वो क्या हुआ, एडवांस सॉफ्टवेयर लाइक कंट्रोलर, ओके, कंप्यूटर एड डिज़ाइंस और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स, इन चीज़ों का भी अब इसमें हम देखने लगे, यूज़ होने लगे। तो जो माइक्रो प्रोसेसर चिप्स आने लगी हैं, तो इनकी वजह से बहुत अच्छा खासा ग्रोथ हमें देखने को मिली है। और अब हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ जनरेशन जो कंप्यूटर्स आते हैं उनकी। तो हालांकि अभी ये जो है वो प्रोसेसिंग में ही, और हमें कभी कभी अब इनको देखने को मिलता है, और ज़्यादातर हमें जो है ये रोबोट्स में देखने को मिलता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये हमारे जो फिफ्थ जनरेशन का इसका नाम है, द मशीन्स विच यूज पैरेलल प्रोसेसिंग टेक्निक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक। ठीक है, जैसे कि आजकल के आपने एक मूवी देखी होगी रोबोट, तो उसमें जो एक आप देखते हैं ना कि एक जो चिप यूज़ की जाती है,
पहले एक ग्रीन चिप होती है, उसे डाल देते हैं उस रोबोट के अंदर, तो वो कितना अच्छे से वर्क करता है। देन फिर वही चिप जो है उसे रेड जल्दी से कर देते हैं रिप्लेस, तो फिर वो तबाही मचा देता है। तो वो जो चिप है, वो चिप ही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा काम करती है वहाँ पे। सो therefore these computers will be able to think as human being, ठीक है। ये जो चिप्स होती हैं या जो कंप्यूटर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ह्यूमन की तरह सोच सकते हैं। आप अगर देखना मतलब आज के टाइम पे देखेंगे तो बहुत से ऐसे गेम्स वगैरह हैं जिसमें ये गेम खेला जाता है। और साथ के साथ अगर आप देखेंगे तो चेस जो है, चेस में विश्वनाथन आनंद जो हमारे एक बहुत अच्छे चेस के प्लेयर रह चुके हैं, उनको भी मतलब उन्हें भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो था उसने भी उन्हें आकर के हराया। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि पहले इंसानों में चेस होता था, पर अब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे सामने आके खड़ी हो गई है जो ह्यूमंस की तरह सोच सकती है। हालांकि ये चीज़ें भी उभर के आ रही हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ह्यूमन के लिए बहुत घातक भी हो सकता है अगर इसको हम जैसे जैसे डेवलप करेंगे, परंतु अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। और कुछ कुछ चीज़ें हमने देखने को मिली है। फॉर एग्जांपल हमें कुछ अमेरिका में कुछ ऐसी आर्टिकल छपे थे जिसमें हम बात करते हैं, तो कुछ कंप्यूटर्स ऐसे थे जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना हाई हो गया कि जो उनके कंप्यूटर्स थे, उनके जो ह्यूमंस थे, जो उनके लिए इंजीनियर्स थे, तो इंजीनियर्स भी उसे बंद नहीं कर पा रहे थे अपनी जो थी। तो वो जो कंप्यूटर्स था वो अपने आप वर्क करने लग गया था। ओके। और तो बहुत टाइम लगा, मतलब अप्रोक्स आई थिंक कुछ दिन लगे थे उसको फिर से उसी टाइम में अपने सही से ऑफ करने के लिए। तो ये जो आर्टिफिशियल है, हालांकि यूज में है, वैसे भी हम बोलते हैं कि एक टेक्नोलॉजी है, सही से यूज़ करोगे तो लाभदायक है, अदरवाइज हमारे लिए हानिकारक है, उसी तरह से। ओके। सो नेक्स्ट अब मैं आपको इसका वो भी दिखा देता हूँ कि कैसे होते हैं ये। तो आप देखेंगे तो ये हमारा थर्ड जनरेशन में जो कंप्यूटर था, इंटीग्रेटेड सर्किट, ये वो चिप हैं जिसमें बहुत सारी जो मतलब अलग अलग जो हमारे कंपोनेंट्स होते थे हमारे कंप्यूटर्स के, वो सारे कंपोनेंट क्या हुआ इसी चिप के अंदर वो सारे इंक्लूड कर दिए गए, इंस्टॉल कर दिए गए, जिसके बाद ये जो है एक चिप जो बन गई, और इसका नाम हमने क्या रख दिया, इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके। देन अब जो हमारे पास आते हैं वो होते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स। ये हमारा फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं जिनमें ये यूज़ होता है अब। और नेक्स्ट जो है, जो फर्स्ट जनरेशन में जो अब आने लगे हैं, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिस वन। ओके। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख लीजिएगा, और याद रखिएगा ये क्वेश्चंस भी बहुत आ जाते हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर आप मेरे इस कोर्स को कर रहे हैं और इसके साथ साथ आप चाहते हैं कि कोई सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड हो, तो सर्टिफिकेट तो ऐसे कोई प्रोवाइड मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास अभी कोई गवर्नमेंट आई हमारी कोई वो नहीं है। बट मैं आपको एक हेल्प कर सकता हूँ कि आप जो CCC का एक कोर्स होता है, उस कोर्स में आपको मैं अपना मतलब उसके लिए आप अप्लाई कर दीजिएगा। और जैसे ही आप उसको अप्लाई करेंगे तो आई थिंक 600 रुपये का कुछ फॉर्म आता है, और एक एग्ज़ाम देने के बाद अगर आपने वो क्लियर कर दिया तो उसके बाद आपको गवर्नमेंट के थ्रू सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके। तो और याद रखिएगा जो मेरा ये वीडियोज़ हैं वो आपकी आराम से CCC की तैयारी करा देंगे, कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी। ठीक है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चंस बड़े उठते हैं, याद रखिएगा इन चीज़ों को कि फर्स्ट जो जनरेशन थी हमारे कंप्यूटर्स की, उसमें क्या यूज़ होता था। तो फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में ट्रांजिस्टर, एंड थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर, एंड फिफ्थ वन में इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट। तो अब हम बात करते हैं रिवोल्यूशन इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में। ओके। सो द कंप्यूटर आर ऑल्सो अवेलेबल इन डिफरेंट साइज इन डिफरेंट कैपेबिलिटी। दे माइट कैटेगराइज इन पर्सनल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फॉर्म कंप्यूटर, एंड सुपर कंप्यूटर्स। ओके। तो इसका हिंदी में मतलब मैं बताता हूँ आपको कि हमारा जो इस टाइम के जो कंप्यूटर्स हैं वो बहुत ही अलग अलग डिफरेंट साइजेस में, ओके, डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ में भी हमारे सामने आते हैं, जिनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं पर्सनल कंप्यूटर्स में, ओके, मतलब PC जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर्स में, देन मिनी कंप्यूटर्स में, मेन फॉर्म कंप्यूटर्स, एंड देन सुपर कंप्यूटर। ओके।
तो अब इनका आप कहाँ कहाँ देख सकते हो इन चीज़ों को, मैं वो भी बता सकता हूँ। ओके, बता देता हूँ कि जो आपके पर्सनल कंप्यूटर्स हैं वो आप अपने घरों में देख सकते हैं आमतौर पे। ओके, और साथ के साथ अपने ऑफिसेज में भी देख सकते हैं जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। ये सारे जो हैं ये हम अपने ऑफिस के जगहों पे हम देखते हैं, मिनी कंप्यूटर्स भी। देन मेन फार्म कंप्यूटर्स हैं, ये हम एक जो कंपनियां होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनमें देखते हैं, जहाँ पर वो क्या करते हैं कि अलग अलग सिस्टम्स जो होते हैं उन सभी को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो या फिर एक कंप्यूटर्स को एक मतलब एक बड़ा सा कंप्यूटर वहाँ पे लगा दिया जाता है, जिसके बाकी जो लोग हैं उसको एज अ रिसोर्स यूज़ करके उसके ऊपर वर्क करते हैं। और एक लास्ट वन है आपका सुपर कंप्यूटर, जो कि सबसे मतलब साइज में भी बहुत बड़ा देखने को मिलता है। अप्रोक्सीमेटली आप इसको एक रूम के बड़ा देख सकते हैं। ओके, और ये जो कंप्यूटर्स होते हैं ये आपको बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं या फिर जो रिसर्च सेंटर्स होते हैं, ऐसी जगहों पे आपको ये देखने को मिलेंगे। ओके, तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है पर्सनल कंप्यूटर्स बीइंग अपग्रेडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम डिपेंडिंग ऑन माइक्रो प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशन from Platinum 1 to Platinum 4, and then a new processor, the technology like dual core processor, Intel Core Duo, and then quad core processor has been enhanced the computer process power of उसके बाद पर्सनल एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर मेन फॉर फुल। तो अब यहाँ पे क्या बात की गई है वो मैं बात करूँ। तो यहाँ पे आपकी बात की गई है कि जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं वो अपग्रेड किए जाते हैं, टाइम टू टाइम अपग्रेड होते जाते हैं। मतलब उनके ऊपर क्या होता है, हम अभी तक मैंने क्या बताया था आपको कि अभी तक हमारे आमतौर पे हम जो यूज़ करते हैं उसमें क्या यूज़ होता है अपने, तो उनमें यूज़ होता है माइक्रो प्रोसेसर चिप। तो जो माइक्रो प्रोसेसर चिप है, जैसे मैंने आपको बताई थी कि वो अलग अलग वेरियंट्स में आती है। तो वेरियंट्स के जो सबसे पहले जो वेरियंट्स आते थे उसमें होता था आपका प्लेटिनम 1, देन प्लेटिनम 2, देन प्रोसेसर्स जो नई टेक्नोलॉजी के आने लगे। अब उसमें क्या आया, डुअल कोर आने लग गए। ओके, देन डुअल कोर का मतलब है दो। इन शॉर्ट आप अगर आप जानते हैं तो डुअल कोर का मतलब है कि एक ऐसा कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल एक इंसान है जो दो हाथ से काम करता है, तो यहाँ पे उसी का मतलब होता है डुअल कोर प्रोसेसर। इंटेल कोर 2 डोज, ये उसका अपग्रेडेड वर्जन है। ठीक है, और देन उसके बाद क्वाड, क्वाड का मतलब एज हम करते हैं 4C, तो मतलब क्वाड होता है। और उसके बाद आपको इनहेंस करते हुए ये और आगे आगे बढ़ते रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था i3, i5, i7 एंड i9। इन सभी में आपको ये इंटेल के ये वर्जन मैंने बताया, इन सभी में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। देन अब हम जो बात करते हैं नेक्स्ट हमारा है कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के कंपोनेंट भी होते हैं। अब एक कंप्यूटर कैसे बनता है, उसके अलग अलग पार्ट्स भी होते हैं। ठीक है, तो अ कंप्यूटर इज हैज बीन मेनली टू कंपोनेंट। ठीक है, मेनली दो कंपोनेंट होते हैं उसके अंदर। फर्स्ट वन इज हार्ड ड्राइव, सॉरी हार्डवेयर, एंड सेकेंड वन इज सॉफ्टवेयर। तो ये दो कंपोनेंट होते हैं जिसकी वजह से हमारा एक कंप्यूटर जो है वो बनता है। जो हार्डवेयर जो होता है, हार्डवेयर को कहते हैं हम एक ऐसा मतलब यूनिट कंप्यूटर की जिसे हम फिजिकली टच करके, देख करके, आराम से फील करके पहचान सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं। ओके, मतलब फिजिकली तौर पे हम उसे देख कर सकते हैं उसका यूज। ओके, जिसमें हम अगर इंक्लूड करते हैं तो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, कंपोनेंट एंड डिवाइसेस। ओके, और जो दूसरा है वो है सॉफ्टवेयर, जिसको हम टच नहीं कर सकते। जो मतलब ग्राफिक्स जो हमारे सॉफ्टवेयर मतलब एक स्क्रीन पे जो हमें विजुअल होते हैं, विजुअलाइज होते हैं, वो सारे हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर हम एक डेफिनेशन दें तो ये है सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट मेक द हार्ड कंप्यूटर वर्क टू गेट डिजायर रिजल्ट। मतलब सॉफ्टवेयर जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है किस चीज़ के लिए, आपके हार्डवेयर पे जो आप इनपुट देते हो उसका हमें डिजायर रिजल्ट शो करने के लिए हम उसका वो हमें दिखाई देता है। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारा, अगर हम सबसे पहले बात करेंगे अब हार्डवेयर की। ओके, तो हार्डवेयर आर मेनली डिस्क्राइब्ड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो सबसे पहला आपका इनपुट डिवाइसेस, देन प्रोसेस यूनिट, देन उसके बाद आपका आउटपुट डिवाइस, और देन लास्ट वन इज स्टोरेज डिवाइसेस। तो ये चार जो है वो आपके कैटेगराइज किए गए हैं अलग अलग। ओके, तो इन सभी के हिसाब से आप देख सकते हैं उन्हें कि इन चारों में आपको डिवाइड कर दी जाएंगी हार्डवेयर से। ओके, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो
आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको देखने को क्या मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा ये इनपुट डिवाइस। ओके, तो इनपुट डिवाइस एक्सेप्टेड डाटा एंड इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द यूज़र। मतलब यूज़र क्या है, यूज़र आप हो, करता जो कंप्यूटर पे वर्क करता है उसको हम यूज़र कहेंगे उस टाइम पे। ओके, तो जो यूज़र है वो क्या करेगा, यूज़र जो इंस्ट्रक्शंस देगा, जो डेटा देगा, ठीक है, वो इनपुट डिवाइस के थ्रू देगा। मतलब कोई चीज़ तो होगी ना जिसकी वजह से आप कंप्यूटर को अपनी बातें, लैंग्वेज जो है या अपनी जो डेटा है वो देना चाहते हैं, तो वो कैसे देंगे, वो एक डिवाइसेस के थ्रू देंगे। तो जिन डिवाइसेस के थ्रू आप कंप्यूटर को जो इनपुट है आपका, जो आपका डेटा है वो देते हो, वो आते हैं आपके इनपुट डिवाइसेस। ओके, तो आपके इनपुट डिवाइसेस में जो आते हैं, ओके, तो वो क्या क्या आते हैं, वो ये हैं कुछ एग्जांपल्स। अगर हम इनपुट आगे भी हम चर्चा करेंगे इन चीज़ पे कि और कौन कौन से होते हैं, पर कुछ हम मैं बताता हूँ अभी आपको। तो कुछ में आपके जो देखने को मिलेंगे वो है आपका कीबोर्ड, ओके, और उसके बाद आपका माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, और उसके बाद ऑप्टिकल आपके मैग्नेटिक स्कैन, उसके बाद टच स्क्रीन और उसके बाद आपका माइक्रोफोन, ओके, जिससे आप अपनी वॉइस जो है एज अ इनपुट कंप्यूटर को देते हैं। ओके, तो आज सिर्फ हम यहीं पे ख़त्म करते हैं अपनी क्लासेस। तो नेक्स्ट जो होगा वहाँ पे हम अपना फिर से स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट जो है मैं यहीं से अपना वापस स्टार्ट करूँगा। ओके, तो नेक्स्ट वीक, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो होगी मैं उसमें आपको यहीं से फिर से स्टार्ट करूँगा। हार्डवेयर से हम फिर से इनपुट डिवाइसेस से फिर से स्टार्ट करेंगे और एक एक इनपुट डिवाइस लाइक कीबोर्ड, माउस, इन सभी को डिटेल्स में समझेंगे और कैसे कैसे इनका फंक्शंस है वो समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया